हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक ऐसा नाम है जो मोहब्बत, कुर्बानी और ईमानदारी की मिसाल है। इस्लाम के इतिहास में उनका नाम हमेशा सुनहरे हरूफों में लिखा जाएगा। मक्का की सबसे अमीर और समझदार तिजारत पेशा औरत, जिनके अंदर नरमी, दया और फहम का वो समंदर था जिसे बयान करना मुश्किल है। मगर उनका सबसे बड़ा मुकाम ये नहीं था कि वो दौलतमंद थीं, बल्कि ये था कि उन्होंने उस शख्स से निकाह किया जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। उस दौर में मक्का एक ऐसा शहर था जहां तिजारत ही सबसे बड़ा पेशा माना जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके कई मुलाजिम और तिजारत के लिए भेजे जाने वाले कारवां थे। वो एक बहुत काबिल और इज्जतदार औरत थीं, जिन्हें ताहिरा कहा जाता था, यानी पाकदार और साफ दिल। उन्हें यह भी मालूम था कि मक्का में एक नौजवान है जो बहुत सच्चा और अमानतदार है, जिसे लोग अल अमीन कहते हैं। वो हज़रत मोहम्मद थे। जब हज़रत खदीजा ने सुना कि हज़रत मोहम्मद कितने सच्चे और ईमानदार हैं, तो उन्होंने उन्हें तिजारत के लिए अपने कारवां के साथ शाम भेजा। उनके साथ अपना एक भरोसेमंद गुलाम मैसरा भी भेजा, ताकि देख सके कि सफ़र में उनका बर्ताव कैसा रहता है। उस सफ़र ने बहुत कुछ बदल दिया। मैसरा ने देखा कि हज़रत मोहम्मद न सिर्फ तिजारत में माहिर हैं, बल्कि ईमानदारी और इंसाफ में भी बेमिसाल हैं। उन्होंने न मुनाफा बढ़ाने के लिए झूठ बोला, न किसी को धोखा दिया। जब हज़रत मोहम्मद तिजारत करके वापस लौटे, तो हज़रत खदीजा को इतना फ़ायदा हुआ जितना पहले कभी न हुआ था। लेकिन इससे भी बढ़कर मैसरा ने जो बातें बयान की, वो हज़रत खदीजा के दिल पर असर कर गईं। एक ऐसी औरत जो खुददार थी, जो किसी मर्द के सामने झुकती नहीं थी, उसका दिल अब इस नौजवान की तरफ खींचने लगा। मगर ये कोई आम मोहब्बत नहीं थी, ये इज्जत और फ़िक्र की बुनियाद पर थी। आखिरकार हज़रत खदीजा ने अपने दोस्त नज़दीकी रिश्तेदार के ज़रिए पैगंबर को निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत मोहम्मद ने अपने चाचा अब्बू तालिब से मशविरा किया और फिर इस पाक रिश्ते को कबूल कर लिया गया। उस वक़्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और हज़रत मोहम्मद की उम्र 25 साल। मगर इस फ़र्क ने कभी उनके रिश्ते में फासला पैदा नहीं किया। निकाह के बाद का वक्त एक ऐसा दौर था जहां मोहब्बत और एतमाद की मिसालें देखने को मिलती थीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा वो पहली औरत थीं जिन्होंने नबी के सच्चे किरदार को पहचाना। जब आप घर आते तो वो आपका इस्तकबाल करतीं, थकी हुई हालत में आपके हाथ से चीज़ें ले लेतीं और कहतीं, आप आराम कर लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मक्के में जब नबी को वही मिलनी शुरू हुई और जब आप पहली बार घर लौटे, घबराए हुए, कांपते हुए, तो हज़रत खदीजा ही थीं जिन्होंने आपको दिलासा दिया। उन्होंने वो अल्फाज कहे जो आज तक लोगों को तसल्ली देते हैं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, सच्ची बातें करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेहमानदारी करते हैं और मुसीबत अज़दा की मदद करते हैं। उन्होंने नबी को अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास ले जाकर बताया कि ये कोई आम बात नहीं, ये वही अल्लाह का नबी है जिसका जिक्र पिछले आसमानी किताबों में भी हुआ है। उन्होंने सिर्फ नबी की बातों पर ईमान नहीं लाया, बल्कि सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत बन गई। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब कोई भी साथ नहीं था, जब लोग पत्थर मारते, ताने मारते, नबी को दीवाना कहते, तो हज़रत खदीजा ही थीं जो दीवार बनकर सामने खड़ी होती। उन्होंने न सिर्फ अपने माल से इस्लाम की मदद की, बल्कि अपने जज्बात, अपने ईमान और अपनी मोहब्बत से भी। 3 साल तक जब बनु हाशिम का सामाजिक बहिष्कार हुआ, जब मक्का के लोगों ने नबी और उनके साथियों का खाना पीना बंद कर दिया, तब भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा सब कुछ छोड़कर उस गहार में, उस तंग हालत में अपने शौहर के साथ रह गईं। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, न दौलत की, न आराम की, न दुनिया की। उन्होंने अपने शौहर की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। धीरे धीरे उनका जिस्म कमज़ोर होने लगा, लेकिन उनका ईमान और मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई। एक रोज़ जब वो बीमार पड़ी, तो नबी उनके पास बैठे हुए थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो उनके और नबी की सबसे छोटी बेटी थीं, वो भी पास बैठी थीं। हज़रत खदीजा ने अपनी आंखें खोलीं और नबी की तरफ देखा।
वो मुस्कुरा रही थीं, जैसे कह रही हों, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। वो वक्त आया जब उनका सांस टूटने लगा और वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। उस दिन नबी की आंखों में वो आंसू थे जो शायद कभी पहले नहीं देखे गए थे। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार उनकी याद में आंसू बहाए। उनकी मौत के बाद का पूरा साल आमुल हज़न यानी गम का साल कहलाया। नबी बार बार उनकी याद में गुम हो जाते। सहाबा बताते हैं कि नबी अक्सर कहते, खदीजा जैसी कोई नहीं थी। जब सबने मुझे झुठलाया, उसने मुझ पर ईमान लाया। जब सबने मुझे छोड़ा, उसने मेरा साथ दिया। जब किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, उसने अपनी दौलत लुटा दी। यहाँ तक कि जब बाद में नबी ने दूसरी निकाहें की, तब भी किसी औरत को उस दर्जे की मोहब्बत नहीं मिली जो हजरत खदीजा को मिली थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती थीं, मैंने किसी और औरत से इतनी गैरत नहीं खाई जितनी खदीजा से, जबकि मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं। नबी जब किसी बकरी को ज़बह करते तो उसकी कुछ हिस्सा खदीजा की सहेलियों को भेजते। अगर कोई बूढ़ी औरत मिलती जो कभी खदीजा की दोस्त रही हो, तो नबी खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते, उसकी बात ध्यान से सुनते और कहते, ये खदीजा की सहेली है। इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम शायद ही किसी को मिला हो। ये वही मोहब्बत थी जिसने नबी को मुश्किल वक्त में सहारा दिया। हजरत खदीजा ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, कोई तालीमात नहीं दी, मगर उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं कर सकीं। उन्होंने नबी के दिल को सहारा दिया। उनकी मोहब्बत ने इस्लाम को वो बुनियाद दी जिस पर आगे चलकर एक पूरी उम्मत खड़ी हुई। उनकी मोहब्बत सिर्फ एक बीवी की मोहब्बत नहीं थी, वो एक मोहब्बत इलाही की ज़मीन थी जिस पर रिसालत का फूल खिला। जब जिब्रील अमीन आए और नबी से कहा, आपको खदीजा को जन्नत की बशारत देनी है, एक ऐसा घर जहां ना कोई शोर होगा, न कोई थकावट। ये सिर्फ इनाम नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से उस औरत को सलाम था जिसने एक नबी को नहीं, एक उम्मत को संभाला। आज जब हम मोहब्बत की बातें करते हैं, रिश्तों की मिसालें देते हैं, तो सबसे ऊंचा नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का होता है। उन्होंने नबी को न सिर्फ मोहब्बत दी, बल्कि एक महफूज छांव दी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक औरत का साथ अगर सच्चा हो तो वो नबी की ताकत बन सकती है। वो मोहब्बत जो मक्के की तंग गलियों से शुरू हुई, आज करोड़ों दिलों में एक रोशनी की तरह जल रही है। और जब तक इस्लाम जिंदा है, हजरत खदीजा की मोहब्बत का नाम उसी तरह लिया जाएगा जैसे सुबह के साथ रोशनी का। रोशनी